जब भी मार्शल आर्ट्स का नाम लिया जाता है तो ब्रूस ली का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ब्रूस ली को मार्शल आर्ट्स का बादशाह कहा जाता था। कहा जाता है कि ब्रूस ली इतने तेज थे कि कैमरे भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। उन पर फिल्माए गए वीडियो को स्लो मोशन में करके देखना पड़ता था। ब्रूस ली रोजाना 5000 से भी ज्यादा पंच मारकर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करते थे। कहा यह भी जाता है कि ब्रूस ली इतने फास्ट थे कि एक ही समय में 3-4 काम कर लेते थे। आज भी ब्रूस ली के दुनिया भर में लाखों करोड़ों फैंस हैं, लेकिन ब्रूस ली भारत के गामा पहलवानों के बहुत बड़े फैंस थे। गामा पहलवान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं हारे, इसलिए ब्रूस ली उन्हें अपना आइडल माना करते थे। ब्रूस ली ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही हार का सामना किया। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था। 20 जुलाई 1973 को मात्र 33 साल की उम्र में इस लेजेंड ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रूस ली आज अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जिसे पूरी दुनिया फिटनेस के नाम से जानती है। ब्रूस ली दिखने में बेहद दुबले पतले थे, मगर ताकत ऐसी कि 1 इंच दूर से मुक्का मारकर किसी भी ताकतवर इंसान की सांसें रोक देते थे। ब्रूस ली मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं, बेहतरीन एक्टर भी थे, लेकिन बतौर एक्टर वो केवल 7 हॉलीवुड फिल्में ही कर सके। इनमें से 3 फिल्में उनके मरने के बाद ही रिलीज हुई थी। बावजूद इसके हॉलीवुड हॉल ऑफ फेम में शामिल ब्रूस ली की प्रसिद्धि आज के किसी भी बड़े स्टार को टक्कर देने के लिए काफ़ी है। कहा जाता है कि ब्रूस ली एक नॉन क्लासिकल मार्शल आर्टिस्ट थे। उन्होंने किसी भी परंपरागत कुंग फू स्कूल से शिक्षा नहीं ली थी। ब्रूस ली ने कुंग फू की जगह विंग चुन को चुना था। 13 साल की उम्र में उनकी मुलाकात मास्टर यिप मैन से हुई, जो विंग चुन शैली के गंग फू के शिक्षक थे। 5 साल तक यिप मैन की शरण में रहकर ब्रूस ली अपनी मेहनत और लगन के बल पर विंग चुन के महारथी बन गए। सन 1959 में ब्रूस ली ने एक मार्शल आर्ट स्कूल की शुरुआत की। इस स्कूल में वो जन फैन गंग फू, यानी जिसे ब्रूस ली का कुंग फू कहते हैं, सिखाते थे। ब्रूस ने मार्शल आर्ट्स सीखने वालों को फिटनेस और सही डाइट पर ध्यान देने पर जोर दिया। अपनी इस थ्योरी के फायदे भी ब्रूस ली को खूब मिले। अपनी इस नई तकनीक के दम पर ब्रूस ने एक बेहद मुश्किल मैच में सिफू वांग जैकमैन को हराया। सिफू वो कुंग फू मास्टर थे जिन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन ब्रूस ली ने ऐसा कर दिखाया था। ब्रूस ली को महान मार्शल आर्टिस्ट केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं के चलते नहीं माना जाता है। दरअसल ब्रूस ली वो शख्स हैं जिन्होंने मार्शल आर्ट के मूल ढांचे में कुछ ऐसे बदलाव किए जिनकी नींव पर आज के एथलीट्स, हॉलीवुड स्टार्स और मार्शल आर्टिस्ट के फिटनेस शेड्यूल तय होते हैं। ब्रूस ली कहते थे कि शरीर की मशीन से बेस्ट प्रदर्शन करवाने के लिए उसमें सही ईंधन डालना जरूरी है। जंक फूड और गलत डाइट से शरीर धीमा हो जाता है। बताया जाता है ब्रूस ली सेरेब्रल इडेमा से पीड़ित थे। सेरेब्रल इडेमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है और इसके चलते पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत और अचानक बेहोश हो जाने की समस्याएं होती हैं। ब्रूस ली इस बीमारी के चलते कई बार अपनी फिल्मों के सेट पर ही बेहोश हो जाया करते थे। ब्रूस ली ने अपनी कला से दुनिया भर में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन उनके जीवन का सबसे दुखद पहलू था उनकी मौत। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स कहे जाने वाले ब्रूस ली को अजय समझा जाता था, लेकिन उस दौर में उनकी अचानक हुई मौत ने कई अफवाहों को हवा दी। किसी ने कहा कि ब्रूस की मौत एक श्राप के चलते हुई। वहीं एक बड़ा तबका मानता है कि गुप्त चीनी संस्था ट्रियाड ने अनजान कारणों के चलते ब्रूस की हत्या करवाई थी। मगर अफवाहों से इतर ब्रूस की मौत की आधिकारिक वजह बेहद दर्दनाक रही। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली ने हांगकांग में दोपहर 4 बजे के करीब अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद शाम को ब्रूस ली को तेज सिरदर्द होने लगा। ये देख इनकी एक्ट्रेस दोस्त बेटी तिंग पेई ने उन्हें पेन किलर दवाई दी। दवाई खाने के बाद ली सो गए, लेकिन रात में जब ली डिनर के लिए नहीं उठे, डॉक्टर को बुलाया गया। इस दौरान डॉक्टर ने 10 मिनट तक ब्रूस ली को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद उन्हें फौरन क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ली को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ब्रूस ली के शरीर में एस्प्रिन और क्रोबामेट ने रिएक्शन किया था, जिससे उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया और 32 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का ये लेजेंड नींद में ही सांस रुकने से चल बसा था। इस तरह से कराटे के खूबसूरत युग का अंत भी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट,
माय भारत।